गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। एमएमआर टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर का फुल फॉर्म बता लीजिए। इसका आंसर ऐसे ही आ गया, क्या है? मीजल्स, मप्स और रूबेला। एमएमआर का टीका खसरा, गलसुआ और रूबेला, मीजल्स, मप्स और रूबेला की बीमारी में दिया जाता है। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का, क्या है? अभाव रोग है, कर्क रोग है, सॉरी। अधिश्वेत रक्तता रक्त या अस्थिमज्जा का कर्क रोग है। इसके श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असमानता वृद्धि होती है। इसके कारण ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है तथा रोगी को विभिन्न संक्रमण जन्य रोग होते हैं। WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है। WBC किसमें? कैंसर में। ये एक प्रकार का कैंसर है। SARS का पूर्ण रूप क्या है? सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करती है? किसको? आँख और दृष्टि को। एस्टिग्मेटिज्म आँखों की बीमारी है। यह रोग कार्निया और लेंस को वक्रता के दोषों के कारण होता है। इसे भेंगापन भी कहा जाता है। भेंगापन में जो तिरछा देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता। इसके उपचार है तो विटामिन ए युक्त आहार लेना चाहिए। रतौंधी में आँखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत पुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त होना आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर, कद्दू, पपीता, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग होता है? कैंसर का इलाज किससे किया जाता है? कोबाल्ट 60। क्या है? कोबाल्ट 60। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, क्या? हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोषों को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों को विकास करेंगे। किसका? टाइफाइड का। जल में जैविक प्रदूषण, विशेषकर हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं की उपस्थिति से पीलिया, टाइफाइड, हैजा तथा गैस्ट्रोइंटरइटिस जैसे रोग होने की आशंका रहती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? अल्जाइमर से। अल्जाइमर कब होता है? वृद्धावस्था में हो जाता है। कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया को। कैंसर अस्थिमज्जा की ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। सामान्य तौर पर RBC और WBC का अनुपात। RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स और WBC वाइट ब्लड सेल्स। वाइट मतलब सफ़ेद, ब्लड मतलब खून और सेल्स मतलब कोशिका। R मतलब रेड, B मतलब ब्लड, C मतलब सेल्स मतलब कोशिका का अनुपात 600:1 का होता है। यदि WBC का अनुपात 1:1 बढ़ने लगता है तो इसे ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर कहते हैं। निम्न की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? लोहा के। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गलगंड या घेंघा, जिसकी इंग्लिश क्या है? ग्वाइटर। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। किसकी? आँख की। एस्टिग्मेटिज्म आँखों की बीमारी है। यह रोग कार्निया और लेंस को वक्रता के दोषों के कारण होता है। इसे भेंगापन भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से निर्मित रोग क्या है? जनन शक्ति की कमी।
बेरी बेरी क्या है? विटामिन B1 की कमी, विटामिन B1 की कमी बेरी बेरी। रिकेट्स क्या है? विटामिन D की कमी, D की। अंधापन क्या है? विटामिन A की कमी। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? किसके द्वारा? अवतल लेंस। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंध है? रोगोपचार से। अतिसार। ORT क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अतिसार रोगोपचार से संबंध है। इसमें क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है, बार बार दस्त आने से पानी की कमी हो जाती है। किसने चेचक का टीका विकसित किया था? किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने की थी। इस टीके के प्रयोग से भारत में चेचक का उन्मूलन हो गया है। निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं किया जा सकता है? वर्णांधता को। वर्णांधता क्या है? आनुवांशिक रोग है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें कौन से कलर को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है? रेड और किसको? ग्रीन को। इसमें क्या होता है? हरे को लाल और लाल को हरा रोगी देखता है। कलर ब्लाइंडनेस आनुवांशिक रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इस रोग में रोगी लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचान सकता। इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। एक्यूपंक्चर क्या है? सुई चुभोकर बीमारी का इलाज करना। एक्यूपंक्चर एक अति प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। यह पद्धति दर्द को दूर करने तथा अनेक प्रकार की रोगी दशाओं तथा मलेरिया और गठिया आदि रोगों का उपचार करता है। रोगों के उपचार हेतु सुइयों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत पतली पतली सुइयां शरीर के लगभग 500 विनिर्दिष्ट बिंदुओं में प्रवेश करा दी जाती है जिससे रोगी बेहोश हो जाता है और उससे संबंधित रोग का इलाज कर दिया जाता है। इसका प्रयोग अब बहुत देशों में किया जाने लगा है। पहले कहाँ था? चाइना में ही।